रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 सादिया अफजाल के साथ। नाज़रीन, आजकल जहां पाकिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ नाअहली के रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, PTI की जानिब से वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान को नाअहल करार देने की तैयारियाँ हो रही हैं। ईद के बाद तहरीक कैसे चलाई जाएगी उस पर गौर हो रहा है, सड़कों पर कैसे आना है उस पर गौर हो रहा है। ऐसे में एक ऐसी जमात और तंजीम जो अपने मुतालबात लेकर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, हमारे पार्लियामेंट हाउस से, ऐवान सदर से, हमारे वज़ीर आज़म हाउस से चंद ही किलोमीटर्स की दूरी पर, ऐसे में दारुल हुकूमत में बैठे इन लोगों के मुतालबात क्या सुने जा रहे हैं, क्या कोई दादरसी हो रही है, और इनकी जानिब से जो वार्निंग दी गई है कि ईद के बाद तहरीक चलाएंगे और ख़ासकर स्पेसिफिक डेट अनाउंस की गई है 21 जुलाई कि जिस दिन जो आम जो शाहराहें हैं, बड़ी जो हाईवेज़ हैं, उनको ब्लॉक किया जाएगा और पैगाम दिया जाएगा अगर उनके मुतालबात ना सुने गए। मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की बात कर रही हूँ, जो कि यहाँ प्रेस क्लब के बाहर 13 मई से धरना देकर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल उनकी जानिब से की जा रही है और उनके सेक्रेटरी जनरल जो हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स ने दिखाया भी कि उनकी जानिब से क्या मुतालबात किए गए हैं, क्या पैगामात दिए गए हैं, और ये जो भूख हड़ताल है ये कब तक जारी रखने का इरादा है, हुकूमत की जानिब से क्या इनकी सुनी गई, ये तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं और रोज़ाना इसी तरीके से यहाँ मौजूद होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनरल हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, अस्सलाम वालेकुम। 13 मई से आप लोग यहाँ मौजूद हैं, भूख हड़ताल आप लोगों की जानिब से जारी है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जो देख रहे हैं लोग, उन्हें बताएं कि क्या मुतालबात हैं, क्या शिकवे शिकायत हैं जिनको लेकर आप यहाँ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानती हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हम निशाना थे, हम विक्टिम थे, हमें बसों से उतार कर मारा जाता था, हमारी मसाजिद पर, इमाम बारगाहों पर जुलूस अज़ा पर हमले होते थे और हम लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर चीखते चिल्लाते थे। हम अपने जनाजे लेकर बैठ के एहतजाज करते थे कि जुल्म का रास्ता रोका जाए, इन दहशतगर्दों को रोका जाए, इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। जब ज़रब अज़ब इनके खिलाफ शुरू हुआ, हम मुतालबा करते थे, हमने हमायत की, नेशनल एक्शन प्लान बना। हम ये समझते थे कि हमें रिलीफ मिलेगा, हमें और उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे उन्हें रिलीफ मिलेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूँ लगता है कि यहाँ पर पॉलिसी ये है कि हमें तंग करके रखना है, परेशान रखना है, हमें रिलीफ नहीं मिला। हमारा नेशनल एक्शन प्लान डाइवर्ट हो गया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची और सिंध तक और कराची तक हमारे साथ वही रवैया अपनाया जा रहा है, वही प्रेशर है। जिनको 67 साल से यानी हुकूक नहीं मिले, कुरम एजेंसी के अंदर बेगुनाहों को सरों पर गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, कुछ को ज़ख्मी कर दिया गया, बाकी बच्चों और बूढ़ों और बड़ों को जेलों में डाल दिया गया है। और वहाँ पर हमने कहा कि क्यों उनको गोलियाँ मार के अपने ज़िंदा रहने का हक छीना है। वहाँ पर इंक्वायरी कमीशन बनाएँ और कल्प्रेट्स को सज़ा दें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे लिए पेशावर, DI खान और इलाके मकतल बने हुए हैं। आए दिन हम जनाजे उठाते हैं, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, सर्जन्स के, एजुकेशनिस्ट के, प्रोफेशनल्स के, वकला के, हाई कोर्ट के वकला के। कोई अपेक्स का इजलास नहीं होता, अपेक्स कमेटी का, कोई दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होता। ये बड़ी बुनियादी बात आपने की। मैं चाहूँगी इसी को आगे बढ़ाते हुए एक तो मैं तारुफ करवा दूँ कि अल्लामा सैयद हसन ज़फ़र नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी अल्लामा साहब मैं जानना चाहूँगी, जो अभी बात हो रही थी, नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया। हमने देखा कि जब APS के बाद जब बच्चों को हमारे शहीद किया गया, उसके बाद हमें तमाम फोर्सेस इकट्ठी नज़र आई, सिविलियन क़यादत, मिलिट्री क़यादत, और बहुत यकीन आ गया आवाम को कि जी वाकई में अब कुछ होगा, इन बच्चों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। ओवरऑल जो ज़रबे अस्ब के नताइज हैं, कराची में लोग कहते हैं रेंजर्स ऑपरेशन हो रहा है जी, अमन नज़र आया है, हालात में कुछ बेहतरी आई। आपको लगता है कि वो जो वेल थी वो आज उसी तरह बरकरार है या उसमें कहीं कमी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं कराची से लेकर खैबर तक बतौर कुल्ली बात करूँगा। जैसे अभी राजा साहब ने फरमाया कि हमें ये एहसास हुआ था, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी बेचारे जो मज़लूम, ख़ास तौर पे हमारे अहले सुन्नत भाई जो बरेलवी हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं और सिख बिरादरी है, इन सब पर ही हमले हुए। जब पंजाब का एक वज़ीर कानून ये बात करता है ना, खड़ा होकर और कहता है कि हमने इस नेशनल एक्शन प्लान के तहत 4800 FIR काटी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें से 3000 FIR पता है किस बात पर हैं? वो इस बात पर हैं कि मजलिस देर तक क्यों हुई, आधा घंटा इसने सलाम दुरूद सलाम अजान के बाद जो है 5 मिनट दुरूद सलाम ज़्यादा क्यों पड़ा, यानी वो सारा प्रेशर, उसका रुख मोड़ा गया।
ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब की पुष्ट में खंजर मारा गया। इस नेशनल एक्शन प्लान को, ये जो है ना पार्लियामेंट, इसकी छतरी में बैठ के इसके रुख को मोड़ा गया, अपने अपने फ़ायदे के लिए मोड़ा गया। कराची में जो अमन व अमान की बात है, आज भी सूरत हाल आपके सामने है कि अमजद साबरी जैसा बेज़रर इंसान मार दिया जाता है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। खुर्रम ज़की जैसा तमाम मकातिब से बालातर होकर वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद करता है, उस आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है। और हमारे जो पार्लियामान में बैठे लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी उनकी ज़रूरत पड़ती है अपने इलेक्शंस के दौरान, और शायद इसीलिए इमदादें दी जा रही हैं। ये भत्ते का दूसरा नाम है, खाली कराची में नहीं है भत्ता, पूरी दुनिया ने देख लिया कि भत्ता किस किस शक्ल से। अभी इमरान खान साहब ने भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 30 करोड़ रुपए दिए। नहीं है, अगर वहाँ भत्ता वसूल हो रहा है तो ये क्या है, किस बात का? और मदारिस नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। लिहाजा हमें नज़र आ रहा है कि ये ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब को नाकाम बनाने के लिए ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि सबके हर सूबे में अपने अपने मफादात हैं, अपने अपने मफादात को बचाने के लिए वो कभी लियारी गैंगवार को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, कभी और किसी दहशतगर्दों के गिरोह को सपोर्ट करते नज़र आते हैं, कभी उनको बचाते हुए नज़र आते हैं, कभी उनके खिलाफ गवाही ना देने की बिना पे अदालतों से वो बेचारे जज तो ज़ाहिर है कि उस पर फैसला करेंगे कि गवाही नहीं। लिहाजा हम जो यहाँ बैठे ना बैठे, एक बात बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ मैं, हम जो यहाँ पर बैठे ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, उस सिस्टम, उस पॉलिसी शिफ्टिंग के लिए, पॉलिसी के खिलाफ बैठे हैं कि जिसमें कमज़ोरों को दबाया जा रहा है और मुतशद्दिद लोगों को शह दी जा रही है कि तुम आज़ाद हो, जो चाहो करो, मारो पीटो ना, तुम्हारी FIR कटेगी ना। आपने बुनियादी बात की है, मैं व्यूअर्स को भी यहाँ बताती चलूँ, उन्होंने खूब कहा कि जो मजलूम है उस पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है और वो काबिल कबूल नहीं है। जो स्टेट की, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, उन पर नजर सानी करने की इस वक्त ज़रूरत है। अल्लामा साहब, अमजद साबरी का जिक्र हुआ, वाकई में अभी तक यकीन नहीं आता। हम उस दिन से प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि जी जो अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला था, जो सच्चा आशिक रसूल था, जो आशिक अहले बैत था, उसको इस तरीके से दिन दहाड़े कराची की सड़क पर उसका खून बहाया गया। आपको क्या लगता है कि वाकई जो नई वेव, एक नई लहर टेरर की कह रहे हैं, साजिश का नाम दिया जा रहा है, फिर से साजिश हो रही है? देखिए, 2500 3000 दहशतगर्दों को मारने से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। इसकी एक पॉलिटिकल साइड है, एक सोशल साइड है, एक इकनॉमिकल साइड है, एक रिलीजियस साइड है और एक अस्करी साइड है। ज़रबे अज़्ब फ़कत एक साइड को जो है वो कवर कर रहा है, बाकी चार इनको पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, सोशली और आइडियोलॉजिकली भी इनको काउंटर करना चाहिए था। वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत सिविलियन इदारों की नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। यूँ लगता है कि इस मुल्क के अंदर जो दाखिली जंग है ये फ़कत एक इलाके में हो रही है और बाकी सब उससे लाताल्लुक़ है। हमारे सियासी हुक्मरान, हमारे मुख्तलिफ मुअस्सर तबकात। अमजद साबरी शहीद को इसलिए मारा गया कि उस मुल्क की सॉफ्ट आवाज़ थी, वो आवाज़ थी जिसमें नफरत नहीं थी, मोहब्बत थी, जिसमें तफरका नहीं था, यूनिटी थी, जिसमें इश्क रसूल था, इश्क अहले बैत था। वो इस तहजीब और कल्चर का वारिस था, वो इस पाकिस्तान की तहजीब और कल्चर का तर्जुमान था, उसकी इंतहाई खूबसूरत आवाज़ था, इसलिए उसको मारा गया ताकि मोहब्बतों वाली आवाज़ खामोश हो जाए। जो कहा जाता है कि अक्रॉस द बोर्ड होगा ऑपरेशन, वो आप कह रहे हैं कि वो चीज़ आपको अभी तक नजर नहीं आ रही? पंजाब में कहाँ हो रहा है? पंजाब में तो नेशनल एक्शन प्लान दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और मजालिस करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और वो जो कमज़ोर तबका थे उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा हम देखते हैं कि मैं पाकिस्तान के अवाम को आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान डाइवर्ट हो चुका है, मजलूमों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारे हुक्मरान पानामा केस के अंदर, पानामा लीक के अंदर पता नहीं किस किस में उलझे हुए हैं। मैं आज 40 दिन से ऊपर हो गए हैं, हम यहाँ भूख हड़ताल किए हुए बैठे हैं। कहाँ है इंसानियत, कहाँ है जमहूरियत, कहाँ है ज़मीर इंसानी, कहाँ है इंसानी एहसास? ये सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ असेंबली है, कोई असर हुआ किसी के ऊपर? प्राइम मिनिस्टर साहब वैसे ही माशाल्लाह मुल्क से बाहर हैं और जो भी हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में जो बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं वो भी आपको मुल्क से नज़र आ रहे हैं। कोई उम्रे पर है तो कोई लंदन यात्रा पे गया हुआ है। मुझे ये बताइएगा अल्लामा साहब के यहाँ पर हमने जिस तरह खुद कहा कि चंद किलोमीटर्स की दूरी पर हमारे इक़्तिदार के सारे ऐवान मौजूद हैं, कोई नहीं आया यहाँ पर, किसी ने आपसे बात नहीं की? देखिए बीबी, ऐसा है कि मशहूर मकूला है, पता नहीं किसका है, मुझे तो नहीं मालूम, कि हुक्मरानों के कान जो होते हैं ना वो लोहे के होते हैं, जब तक उन पे हथौड़ा नहीं पड़े उन्हें आवाज़ नहीं जाती। अब आप यकीन जानिए कि हमारे मुखलिसीन जो पार्टीज़ हैं ना, सबाई पार्टीज़ आई, हुक्मरानों के भी नुमाइंदे आए, वो भी अपने रस्मी तौर पे हाँ आपके जेनवन, और ये कह के गए कि आपके मुतालबात जेनवन है, हम जाके बात करते हैं, फिर उसके बाद गायब-गुल्ला हो गए, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आप यहाँ आई हैं, आपने कोई सड़क बंद देखी?
आपने कोई रुकावट देखी है हमारी तरफ से? ये ट्रैफिक पहले दिन से यही सूरत हाल है ना। हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये हुक्मरान अमन की आवाज़ नहीं सुनते। मॉडल टाउन के सानहे पर जब बात की गई तो इनके नुमाइंदों ने चैनल्स पे आकर कहा कि ये लाशों की सियासत करते हैं। तो हमने उनको जवाब दिया कि यहाँ कौन सी लाशों की सियासत है? तुम कौन सी आवाज़, उनकी आवाज़ को तुम कहते हो कि लाशों की सियासत है? हम खामोशी से बैठे हैं, लिहाजा तुम्हारे कान पे जूं नहीं रेंग रही। फिर ये खुद हमें क्यों धकेल रहे हो? जब हम किसी गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम ये कह रहे हैं कि हमारे मसाइल कल हल कर दो, आ जाओ यहाँ, चले जाएंगे। फिर क्यों जब बाद में जब मूवमेंट बनेगी इनके खिलाफ, हमने भी ऐलान किया हुआ है, फिर ये कहेंगे कि ये प्लान का हिस्सा था, ये तो गेम का हिस्सा था। भाई हम अभी कह रहे हैं, अभी ईद भी नहीं आई, हम कह रहे हैं कि हम गेम का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं आते हमारे पास? क्यों? जब तक सड़कें बंद ना हो, हत्ता कि यहाँ तक लोग कह के गए, मैं आप जाहिर है कि अब सबूत तो नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग तो नहीं, कि भाई जब तक आप जाएंगे नहीं, डी चौक पे हंगामा नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में पथराव नहीं करेंगे, 2-4 मेट्रो स्टेशन नहीं तोड़ेंगे, कोई आपकी नहीं सुनेगा। हुकूमती लोग या फिर हुकूमती लोग यानी सियासी पार्टी, उनको भी पता है कि पुरअमन एहतजाज का कोई फायदा नहीं है। हुकूमती पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी के कुछ लोग। अब मुझे बताइए, ये हमारा जुर्म है कि हम यहाँ पत्ता नहीं हिलने दे रहे? ये हमारा जुर्म है कि अपने लोगों से कह रहे हैं हम खुद के रैलियां बना के मत आना, सड़कें बंद मत करना? ये हमारा जुर्म है? हम सिखा रहे हैं लोगों को कि पुरअमन एहतजाज कैसे होता है? ये हमारा जुर्म है? अब उसके बाद अगर हम अपने लोगों को सड़कों पर बुलाते तो हम हक ब जानिब हैं। पूरी दुनिया गवाही देगी कि हमने कोई हंगामा नहीं किया, हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, उसके बाद मजबूर होकर हम सड़कों पर। एक ब्रेक ले लूं अलामा साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। और जो अलामा साहब ने बात की कि यहाँ पर कोई सड़कें ब्लॉक नहीं हैं और लोग जो हैं वो आ रहे हैं, पुरअमन एहतजाज जारी है, पुरअमन अंदाज में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो तरबियत दी जा रही है कारकुनों को, वो अमन की दी जा रही है। लेकिन अगर इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो ईद के बाद, और ख़ासकर जो 21 जुलाई की डेट दी गई है, उस 22 जुलाई की डेट दी गई है, उसको क्या होगा? और हुकूमत अगर ईद से पहले ये मामला यहाँ पर हल नहीं करती तो हुकूमत के लिए किन चैलेंजेस का सामना होगा? हुकूमती रुकन से भी यहाँ टेलीफोन पर बात करने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का जो धरना जारी है, 13 मई से भूख हड़ताल हो रही है और उनके मुतालबात नहीं सुने जा रहे। उनका शिकवा यह है कि ये पुरअमन एहतजाज है, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे। गर्मी में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, पुरअमन अंदाज में कर रहे हैं। क्या जब तोड़ फोड़ शुरू होगी और तशद्दुद का अंसर शामिल होगा इस एहतजाज में तो हुक्मरानों के कानों पर जू रेंगेगी? ये सवाल था बुनियादी। ब्रेक पे जाने से पहले अलामा साहब, 22 जुलाई को करने क्या जा रहे हैं? क्योंकि जो मैंने सुना उसमें ये तो कहा गया कि जो पाकिस्तान की बड़ी शाहराहें हैं, हाईवेज़ हैं, उनको ब्लॉक कर देंगे। आपको लगता है कि इससे असर होगा कुछ? 17 जुलाई को पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चे डेमोस्ट्रेशन देंगे, मुजाहरे करेंगे, एहतजाज करेंगे। और 22 जुलाई को अहम शाहराए कुल अकरम से लेकर सिंध तक उनको बंद किया जाएगा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, ताकि इन हुक्मरानों को पता चले कि ये लोग बैठे हुए हमें 70 एक दिन के लिए, हाँ जी, हमें 70 दिन हो जाएंगे बैठे हुए। आखिर ये हमारा हक है, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखें ये हुक्मरान कैसे हैं। इन्होंने हमसे हमारा पाकिस्तान छीन लिया है। कायदे आज़म का पाकिस्तान गुमशुदा पाकिस्तान है। हमें हमारा पाकिस्तान वापस करो, हमें हमारे हीरोज़ वापस करो। पाकिस्तान की कौम से उनके हीरोज़ को गुम कर दिया गया है। हमें सब ज़िलाली परचम वाला पाकिस्तान चाहिए। यही हमारा नैरेटिव है कि हमें वो पाकिस्तान दो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो पाकिस्तान दो जिसमें इंसाफ हो, अदल हो, जिसमें कानून की अमलदारी हो, जिसमें इंसान हम पर हुकूमत करें, दरिंदे हुकूमत ना करें, बेईस लोग हुकूमत ना करें। लिहाजा हम 22 जुलाई को पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे और उसके बाद अगले मरहले में 7 अगस्त को यहाँ पर पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। लोग यहाँ इज़हार यकजहती के लिए आएंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आएंगे इंशाल्लाह 7 अगस्त को, और ये फिर सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। और अगर उससे पहले हुकूमत सुन लेती है, मुतालबात जो हैं उनको मान लिया जाता है, तो फिर ये कैंसिल भी हो सकता है। देखिए, हमारे मुतालबात पर अमल करें। पंजाब में जितनी बेगुनाह पर इन्हें FIR रियासत ने काटी हैं वापस लें, नो गो एरियाज ना बनाएं। हमें कोयटा से तफ्तान तक और तफ्तान से कोयटा
तक फैसिलिटेट करें ज़ायरीन को, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंक्वायरी कमीशन बनाएं, अपेक्स कमेटी का इजलास बुलाकर पेशावर में और डी खान में ऑपरेशन करें, और गिलगित के लोगों को तंग ना करें, उनकी ज़मीनों पर कब्जे ना करें, अमल करें इसके ऊपर, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, मैं अब जो यहाँ पे इतने सारे लोग इतनी बड़ी तादाद में डेली आपके साथ जमा हो रहे हैं, मैं चाहूँगी आप लोगों में से भी जो साथ दे रहे हैं, जो इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं, वो भी कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मेहदी नाम है, इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, और हमारे मुतालबात वही हैं जो कायदे वहदत अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने पेश किए हैं। और जिस तरह ये कैंप लगा है और इसका जो आगे कला है, अमल आगा जान ने बताया है, ये इसी तरह इंशाल्लाह जारी रहेगा। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एंड पर भी हम इनकी भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं, और इसके साथ साथ हुकूमत से भी हमारा यही मुतालबा है कि पुरअमन अंदाज में जिस तरह ये एहतजाज किया जा रहा है, इसको किसी भी नेगेटिव अंदाज में ना लें, और इसको किसी भी इस अंदाज में ना, एजुटेशन वाले अंदाज में ना लेकर जाएं, और ईद से पहले ही जल्द अज जल्द इनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं, ताकि अगर कोई बाद में एजुटेशन वाला माहौल बनता है तो उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी ना शो की जाए। यही हमारा मुताबिक। एक चीज़ अल्लामा साहब मैं चाहूँगी इस पर भी रोशनी डालें, जिस तरह इन्होंने कहा कि बाद में एजुटेशन का माहौल बनता है तो उससे हमें फिर लिंक ना किया जाए। अभी जिस तरीके से सियासी जमातें, खासकर पीपल्स पार्टी और PTI कॉल दे चुकी हैं कि अगर ये पैनामा लीक्स का मामला हल नहीं होता, TORs पर बात नहीं होती, तो हम सड़कों पर आएंगे। कुछ लोग इस एहतजाज को भी उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कादरी साहब भी वापस आ गए, उनका भी प्रोटेस्ट है, उनको भी एक तरीके से अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है, तो किसी तरीके से ये एहतजाज भी उसके साथ मिलता है। मैं यही बात तो अर्ज कर रहा हूँ कि हम 13 मई से यहाँ पर बैठे हैं ना, और हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम किसी गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ना हमने पहले कभी किसी से डिक्टेशन लिया है, ना आइंदा किसी स्क्रिप्ट के ऊपर हम चलना चाहते हैं। हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेना चाहते, हम किसी के स्क्रिप्ट पर यहाँ नहीं बैठे। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम कह रहे हैं कि आओ हमसे बात करो, आओ हमसे बात करो। इनके सबके धरने होते रहे, सब पार्टियाँ हमारे पास आई हैं, हम भी उनके धरनों में गए, लाहौर भी गए, लेकिन हमने मना किया। हमने कहा यहाँ पे एजिटेशन जब हम अपने लोगों को नहीं करने दे रहे तो हम किसी दूसरे को भी अपने साथ शामिल होने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन वही बात है कि जब सारी पार्टियां ईद के बाद ऐलान कर रही हैं, सब कर रही हैं, तो आप क्यों हमें धकेल रहे हैं उस तरफ? यानी आप खुद धकेल रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं हमारा मसला हल कर दो। हुकूमत की नज़र में इसकी बुनियादी वजह यह बनी कि वो दोनों जमातें यहाँ आ गई। इमरान खान साहब खुद आ गए, ज़ाहिर यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द आ गया। देखिए, कोई पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई सियासी मजहबी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो यहाँ पर नहीं आई है। सब आई, हत्ता कि खुद नून लीग वाले भी आए ना, 2 बार वो भी आए, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी, बाद में और भी उनके 2-4 जिम्मेदारान आए, मगर सब आए ना। यहाँ तो सब आ रहे हैं और रोज आ रहे हैं, हर पार्टी के लोग। तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ग्रीवेंसेस थे ना, हमारे लोग पेशावर में कत्ल हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, कोई उनकी हुकूमत का एक क्या कहते हैं छोटा सा एहलकार भी लोगों को जाके अफसोस नहीं करता। तो वो मामला यानी टेकअप आपने इमरान खान के साथ भी, जो बात है इमरान खान वाली, वो आए ना। देखिए, अभी उन्होंने कमेटियां बनाई, काम करना शुरू कर दिया, उसने आगे सुनी तो सही है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है ना। क्यों? कि इनका मिजाज है बादशाहों वाला। ये बादशाहों की तरह हुकूमत करना चाहते हैं। 20 करोड़ अवाम इन्होंने समझा हुआ है कि ये सब कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले, शोर मचाएंगे चले जाएंगे, जैसे पहले शोर मचाया था चले गए, मारेंगे, इंक्वायरी कमीशन बनेगा, कमेटी बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा। अगर कोई जज इनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट देगा, उस जज को भी ये फारिग कर देंगे। यहाँ तो ये हो रहा है ना सुबह शाम। तो हम तो कह रहे हैं ना कि हमें उस गेम का हिस्सा क्यों बनने दिया जा रहा है? हम नहीं बनना चाहते, हमारी मूवमेंट अपनी मूवमेंट है। पीपल्स पार्टी और PTI जो है एहतजाज कर रहे हैं, तहरीक कर जाने, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन ये मूवमेंट वो कहते हैं ये एहतजाज जो है वो उससे बिल्कुल अलग है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मसूद हैदर कुकू, मैं राब्ता सेक्रेटरी हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद शिया एक्शन कमेटी का। देखिए, हम हुक्मरानों से पूछना चाहते हैं कि हमारा कसूर क्या है। हम एक पुरअमन कौम है, हमारे कायदीन ने साबित कर दिया, 48वां दिन है भूख हड़ताल किए बैठे हैं, कि हम एक पुरअमन लोग हैं। क्या हमारा ये कसूर है कि हम पाकिस्तान बचाने की बात करते हैं? हमारा हुक्मरानों से सवाल है कि क्यों एक माइनॉरिटी के हवाले इस पाकिस्तान को किया जा रहा है, क्यों दहशत गर्दों के हवाले इस पाकिस्तान को किया जा रहा है? हमारे कायद नासिर मिल्लत अल्लामा राजा नासिर अब्बास आज 50 दिन से यहाँ बगैर कुछ खाए पिए बैठे हैं। हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए ताकि हम पुरअमन तौर पे मुंतशिर हों और अपने अपने घरों में जाके अपनी ईद मनाएं। यहाँ पे जितने लोग हैं वो तमाम भूख हड़ताल पे हैं, या कुछ लोग हैं जिनके लिए सहरी और इफ्तारी का इंतजाम भी यहीं पर हो रहा है? कौम तैयार है भूख हड़ताल करने के लिए, लेकिन राय साहब का हुक्म नहीं है। जिस दिन हुक्म होगा पूरी कौम, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, मर्द सब यहाँ भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हुक्म नहीं है तो राजा साहब अकेले भूख हड़ताल पे हैं, और यहाँ पे जो लोग होते हैं उनके लिए सहरी और इफ्तार का बंदोबस्त ज़रूर होता है। जी।
जो लोग इक़्तिदार के ऐवानों में मौजूद हैं वो शायद इस जानिब ज़रा सी भी तवज्जो दे रहे हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो तमाम शिकवे शिकायत हैं और जो मुतालबात हैं, क्या आया हुकूमत वाकई नहीं सुनना चाह रही इस अमन के साथ जो एहतजाज जारी है उसको, या फिर जो दूसरा रास्ता अलामा साहब यहाँ पर बता रहे थे कि जब तशद्दुद का अंसर इसमें शामिल होगा या जब रोड्स ब्लॉक होंगी, जब सड़कों पर ये लोग आएंगे, क्या तभी हुकूमत होश के नाखून लेगी? इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं जहां 13 मई से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से भूख हड़ताल, उनका एहतजाज जारी है। यहाँ पर वो धरना दिए बैठे हैं और उसी हवाले से हुकूमती अरकान क्या राय रखते हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए निजकारी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस्लामाबाद में दारुल खिलाफा के अंदर तकरीबन 2 माह से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन यहाँ मौजूद है, धरना दिए हुए है, अपने मुतालबात आपके सामने रख रहे हैं। क्यों हुकूमत इनसे बात नहीं कर रही, क्यों इनके मुतालबात सुने नहीं जा रहे? मेरा ख्याल है हुकूमत, ये जाहिर सी बात है, उनके मुतालबात हैं और वो मुतालबात पर हुकूमत को कोशिश भी करनी चाहिए कि उनको रिज़ॉल्व करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मुतालबात होते हैं जिसका इमीडिएटली कोई डिसीशन जो वो चाहते हैं कि जी फ़ौरन हुकूमत कोई फ़ैसला करे, वो इस किस्म के फ़ैसले नहीं हो सकते। उनको तहफ़्फ़ुज़ मिसाल के तौर पर चाहिए कि जी उनके जो लोग हैं वो मारे गए हैं और वो पकड़े नहीं गए। अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत के लिए पहला जो फ़र्ज़ होता है कि हुकूमत चाहती है कि कोई भी इस किस्म का इंसिडेंट ना हो, और अगर इंसिडेंट हो तो वो कैफ़े किरदार तक पहुँचे। लेकिन उसके लिए पुलिस और सूबाई हुकूमतें और लॉ एंड ऑर्डर, आपको पता है कि सूबाई हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फेडरल हुकूमत की नहीं है। सो अगर लाहौर में या कराची में या पेशावर में कोई वाक़या होता है या कोयटा में, तो वहाँ की सूबाई हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक तो फेडरल हुकूमत के लिए ये कमिटमेंट करना कि जी सूबाई हुकूमतें अपना काम पूरा करेंगी। ऑफ कोर्स हमने कम्युनिकेट किया है, इंटीरियर मिनिस्टर बार बार एक जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं उनके ऊपर ये फोकस करते हैं कि जी इस किस्म के मसाइल जो हैं, और ख़ास तौर पर किसी भी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को टारगेट करके अगर आप मारा जाएगा तो एक बहुत ही एक बात ऐसी है कि जिसको आप किसी लिहाज से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में जहाँ ये ज़ाहिर है इस्लाम का एक ख़ास मर्तबा है और 98-99% लोग मुसलमान हैं, तो वहाँ तो, और इस मुल्क में इस्लामी कानून भी मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि, तो एक मेरा ख्याल है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कि सब लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो आगे बढ़ के, और इनको चाहिए कि सूबाई हुकूमतों के साथ बात करें। अच्छा, ये अलामा साहब जो आखिर में मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बात की, मैं उसी पे आपसे भी जानना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतों की भी ज़िम्मेदारी है, तो क्या सूबाई हुकूमतों में से भी आपका रब्ता हुआ है? वो कह रहे हैं वहाँ भी उनसे भी बात होनी चाहिए। देखिए, वफाकी हुकूमत यहाँ पर नून लीग की है, पंजाब नून लीग के साथ रिलेटेड है, गिलगित नून लीग के साथ रिलेटेड है, फाटा मरकज़ के मातहत आता है, और PTI वाले यहाँ आए, अगर जब हमें गिला है कि अभी जैसे उनको काम करना चाहिए था नहीं कर रहे हैं, लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। ये पूछे पंजाब से, ये पूछे फाटा से, ये पूछे सूबों से भी पूछे। जहाँ तक सूबों, क्या पाकिस्तान 5 मुल्क बन गए हुए हैं, फेडरेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है। लिहाजा इस तरह से एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालने से मसला हल नहीं होता है, इन्हें संजीदगी से लेना चाहिए। हमारा मुल्क ऐसा बन गया, लोग कत्ल हो रहे हैं, इन्हें परवाह नहीं है, माओं के घर उजड़ रहे हैं, इनको परवाह नहीं है, लोग मर रहे हैं, इनको परवाह नहीं है, इन्हें फ़कत अपनी हुकूमतों की फ़िक्र है। हम यहाँ पॉलिटिकल टर्माइल के लिए नहीं बैठे। मैं फिर कहता हूँ, हमें मजमे दीवार से ना लगाएं, कल फिर गिला ना करना कि यहाँ मुश्किलात पैदा हुई, मसाइल पैदा हुई। मैं फिर कह रहा हूँ, हम 70 दिन तक भूख हड़ताल करेंगे, 70वें दिन फिर हम एहतजाज करने आएंगे, बाहर निकलेंगे। 70 दिन तक भूख हड़ताल होगी ज़ुबैर साहब, और 70वें दिन फिर बाहर निकलेंगे हम। मुझे बताएं कि हुकूमत क्यों जब भी इस किस्म की कॉल्स आती हैं, वार्निंग्स दी जाती हैं, हुकूमत क्यों नहीं सुनती? आपको नहीं लगता कि हुकूमत को जिन इशूज़ पर सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर तवज्जो देनी चाहिए, उन इशूज़ पर उस तरह तवज्जो नहीं होती?
मेरा ख्याल है एक हद तक हमने बिल्कुल तवज्जो दी है, रिजॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन अगर उसमें कोई कमी है तो बिल्कुल उनको मुतमईन करना चाहिए। अब भी काफ़ी दिन हैं और ख़ास तौर पर ये जो आगे छुट्टियां आ रही हैं उससे पहले हम चाहते हैं कि जी वो इसको अपना रिज़ॉल्व करें। और हुकूमत पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है कुछ भी कमिट करने के लिए। हुकूमत का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी उनको यकीन दिलाया जाए कि जी तमाम वो चीज़ें की जाएंगी जिससे उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जाए। लेकिन एक चीज़ हम सबको एहसास करना चाहिए, जिस तरह कराची में अभी जो हालात हुए थे उसके बाद कुछ जो फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न वगैरह के जो नुमाइंदे थे, एक्टर्स और दूसरे लोग जो काम करते हैं, जो हमारी पब्लिक फिगर्स हैं, उन्होंने भी एक शदीद अपना वो इजहार किया था जिसमें उन्होंने कहा था उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो एक चीज़ सबको समझनी चाहिए कि जहाँ हुकूमत समझती है, एहसास है कि जी ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के और इनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशंस का भी ख्याल करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से, या जो भी हैं। तो जहाँ तक मुमकिन होगा उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कुछ दिनों में इस चीज़ को रिज़ॉल्व करें। ठीक है ज़ुबैर साहब, एक और चीज़ भी मैं जानना चाहूँगी। जिस तरह कुछ हुकूमती अरकान की जानिब से एक मौक़िफ़ मैंने सुना इस धरने को लेकर, इस एहतजाज को लेकर, और कहा गया कि जी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से इमरान खान ख़ुद यहाँ पर आए, पीपल्स पार्टी का वफ़द आया, तो आप लोग वाकई ये समझ रहे हैं कि वहाँ से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है इस इशू पर और असल में इज़हार यकजहती नहीं किया जा रहा है? पॉइंट स्कोरिंग ऑपोजिशन है। धरना देने से पहले आप मेरे से पूछ लेते कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं बता देता कि ये जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मकासद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने मकासद हैं। और एक और चीज़ भी होती है, पॉइंट स्कोरिंग के अलावा, पॉलिटिक्स के अलावा, आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से एक्सपेक्ट करते हैं जब भी कोई धरना देता है, तो चाहे वो अपोजिशन, ख़ासतौर पर अपोजिशन जमातों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो आके इजहार हमदर्दी कम से कम करें, और अगर पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में वो पॉइंट रेज़ कर सकते हैं तो उस पॉइंट को रेज़ किया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जाके मिले तो हैं, लेकिन उन्होंने किस फोरम पर इसको उठाया, स्वाय इसके कि वहाँ गए और वहाँ TV कैमरा मैन को पहले बुलाया और वहाँ जाके आपने इंटरव्यू दिया और हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद का निशाना बनाया और उसके बाद भूल गए। उसको अगर आपने सही उनकी मदद करनी होती तो फिर आप पार्लियामेंट में आके उसको आवाज़ उठाते, आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके आप उनके लिए हमदर्दी का इजहार करते और हुकूमत से रिक्वेस्ट करते। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स तो सिंध में हुए हैं, कराची में हुए हैं, तो वहाँ वो ख़ुद पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ ये जाके वहाँ गले मिलना और इजहार हमदर्दी करना और फेडरल हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना। मेरा ख्याल है अवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा उनसे भी सवाल पूछे कि भाई आप कर क्या रहे हैं। और जो धरना देने वाले मुंतज़मीन हैं, मेरा ख्याल है उनको भी चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और तहरीक इंसाफ से कहते कि आप अपनी ज़िम्मेदारी तो ज़रूर पूरा करें। हम PMLN के साथ भी बात करेंगे, पंजाब की हुकूमत के साथ भी बात करेंगे और बलोचिस्तान हुकूमत के साथ भी बात करेंगे। सो मेरे हिसाब से पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लामा साहब, अगेन ज़ुबैर साहब वही बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर ये धरना, इससे पहले भी आप अगर PTI और पीपल्स पार्टी से पूछ लेते कि जी धरना होना जा रहा है, हमसे पूछ लेते तो हम बताते कि दोनों जमातें लाजमी तौर पर जाएंगी, यानी उनके साथ लिंक करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब। तो अब ये देखिए ना, उन्हें ना खुद ही अपनी बात अपने पैर पे खुद ही, वो जो लोग कहते हैं ना कि ये लोग खुदकुशी करने के आदी हैं, यानी खुद ब खुद को हम कह रहे हैं कुछ और, हम बार बार एक बात कह रहे हैं। आप आए हमारे पास, ज़ुबैर साहब आए हमारे पास, पंजाब हुकूमत ने आके संजीदगी से हमसे कोई बात की, किसी ने नहीं की। एक एडिशनल सेक्रेटरी आके बात करके चले जाते हैं, तारिक फजल साहब आते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल जेन्युइन मतालबात, के बाद दोबारा नहीं आए, दोबारा नहीं है, जेन्युइन मतालबात। अरे भाई जेन्युइन मतालबात है, कल आओ ना, बैठो, हम जाते हैं। यानी ज़बरदस्ती हम अपनी मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं, कब? 70 दिन के बाद, अभी दिन बाकी हैं, फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आओ कल बैठो हमारे साथ, हमारे मसाइल हल करो। हम जो यहाँ घर बार छोड़ के बैठे हैं, अभी आपने बच्चों से सवाल किया, दूसरे शहरों से लोग यहाँ कर बैठे हैं, क्या उनका हक नहीं कि वो अपने बच्चों के साथ ईद मनाए जाकर? वो यहाँ बैठे, इनको एहसास नहीं, क्योंकि ये ईद मनाने दुबई जाएंगे, अपने डेरों पे जाएंगे, ये लंदन जाएंगे, ये अमेरिका जाएंगे, इनको काहे की फिक्र है? कल मैं एक विफाकी, ये नून लीग के एक बहुत बड़े मरकजी रहनुमा से बात कर रहा था, इतनी बेहिसी से वो शख्स बात कर रहा था जैसे उसके सामने इंसानी
जान की कोई कीमत ही नहीं है। वो इस तरह से इल्ज़ामात की कि ये जो भी इन पर इल्ज़ाम लगा दो, कहा हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये जो कैंप लगा हुआ है भूख हड़ताली भी कोई साजिश है, कराची में कोई कत्ल हो जाए, अमजद साबरी शहीद का कत्ल हो गया, वो भी साजिश। तो अब मेरा मतलब ये कि ये साजिश तुम खुद कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा, जिस तरीके से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के बहुत सारे इश्यूज़ पर लेकर जो मुतालबात सामने आए हैं, अगर आप लोगों की जानिब से वो नहीं सुने जाते तो 22 जुलाई को सड़कों पर आने की कॉल दी है, इस मुल्क की अहम शाहराहों को ब्लॉक करने की कॉल दी है, तो ऐसे में हुकूमत की, आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? नहीं देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये तो जाहिर सी बात है, हम तो हमारा हुकूमत तो चाहती है हम हो, हुकूमत तो चाहती है कि कोई भी रोड्स पर ना है, हुकूमत तो चाहती है कोई धरना ना हो। तो हुकूमत, हम तो चाहेंगे कि ये धरना ना हो, हम तो चाहेंगे कि हम हो, और ये जो अपने इश्यूज़ हैं उसको हम सब मिल के, उनके साथ मिल के, अपोजिशन के साथ मिल के, दीनी जमातों के साथ मिल के सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा इस पे भी बात करते हैं। मैं क्योंकि आपसे बात करना चाहूँगी, जिस तरह कहा जाता है कि ख़वातीन भी धरने में होती हैं और यहाँ पर कुछ हुकूमती अरकान जिनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि जी चंद एक लोग बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइएगा, क्या वाकई आपकी तरह और भी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद होती हैं? रोज़ाना कितनी तादाद होती है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सादिया बहुत शुक्रिया आपका और 92 न्यूज़ का कि आप लोगों ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि हम लोगों की आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के घर घर में और कोने कोने में पहुँचाए। आपकी बात का जवाब ये है कि मेरे साथ यहाँ पर सैकड़ों ख़वातीन रोज़ मौजूद होती हैं। हम लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक के अय्याम हैं कि ज़ाहिर ख़वातीन की मसरूफ़ियत बढ़ जाती है इस हवाले से, और ये आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो चुका है। नहीं तो हमारा यहाँ पर मगरिब के बाद और उसके बाद दुआएँ यहाँ पर होती हैं, कैंप में मुनाजात होती हैं, तो उसमें भी तमाम ख़वातीन जो हैं वो शरीक होती हैं। और उसके अलावा जो हमारे सरबराह हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के, उनकी कॉल पर अगर कोई यहाँ पर रैली है, कोई प्रोटेस्ट है, अभी हमने लास्ट वीक जो है वो मशल बरदार जुलूस यहाँ से था, और क्या कहते हैं, उसके अलावा यहाँ मीलाद था, और उससे पहले हमने DI खान के शोहदा की माँओं को, बहनों को, उन लोगों को, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग नहीं बल्कि दीगर शहर, बिल्कुल दीगर शहरों के भी। और मैं आपको बताऊं कि जब लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर शोहदा की फैमिलीज़ आ रही हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, फिर जो लोगों का और ख़ास तौर पर ख़वातीन का जो जज्बा था वो इतना ज़्यादा नज़र आया कि बस उनको सिर्फ एक मैसेज की देर थी। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन, और यही अभी भी इस वक्त भी जो ख़वातीन हैं वो कह रही हैं कि आप बताएं कि अब हमने क्या करना है, आगे का लाए अमल हमें बताएं कि आगे का लाए अमल क्या है। अब देखिए कि ये जो ख़वातीन इस गर्मी के आलम में यहाँ पर अपने बच्चों को, आप कभी आइएगा देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में होते हैं, वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ जो अपने घरों से बाहर आज निकल रही हैं। ज़रूरत इस बात की है क्योंकि ये हुकूमत इतनी बेहिस हो चुकी है। आप यकीन माने कि जो शोहदा की फैमिलीज़ आई हैं ना, आप ज़रा उनकी हालत देखती हैं कि एक एक किसी माँ ने अपने शहीद की तस्वीर को उठाया हुआ था, किसी बहन ने अपने भाई की तस्वीर को उठाया हुआ था, और वो शहीद कि जो बेगुनाह, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। टॉक शोज की हद तक ज़रूर आपको बातें नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर ऑन ग्राउंड अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ुबैर साहब से भी एक दो और सवालात करेंगे और अलामा साहब से भी पूछेंगे, यहाँ पर मौजूद लोगों से भी पूछेंगे कि अगर वाकई में ये नौबत आती है कि एहतजाज के लिए सड़कों पर जाना पड़ता है तो क्या दीगर जमातें या दीगर दीनी जमातें भी ऑन बोर्ड रखने का इरादा रखते हैं। इस पर भी बात होगी एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले ज़ुबैर साहब से भी हम बात कर रहे थे कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, और यहाँ पर यह बात हो रही थी कि जो 22 जुलाई को जिस तरीके से अहम शाहराहों को ब्लॉक करने की बात की जा रही है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से, एहतजाज जब सड़कों पर आएगा तो क्या दीगर मजहबी दीनी जमातें भी उनका साथ देंगे। तो इस वक्त साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, नहीं तो आपको पहले प्रोग्राम में बुला लेते। मुझे ये बताइएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी भरपूर अंदाज में
में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का साथ दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन देखें, जब राजा नासिर अब्बास साहब ने यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू की तो इस हवाले से हमने न सिर्फ मौक़िफ़ की पहले भरपूर तौर पर तायीद की थी, अभी भी मजलिस वहदत मुस्लिमीन की क़यादत जो कॉल देगी, यकीनन चूँकि हम पॉलिटिकल अलाए भी हैं और इससे पहले भी जितने इवेंट्स होते रहे हैं उनमें मुश्तरका तौर पर हमने हिस्सा लिया है, चाहे वो गुज़श्ता धरना भी हो या दीगर जितने भी मामलात हों। अभी मौजूदा आने वाला आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जहाँ तक है वो भी हम इकट्ठे ही लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस मौके पे मुकम्मल तौर पे हम सपोर्ट करेंगे। और मेरी गुजारिश है अनाने इक़्तिदार संभाले हुए अफराद से कि जब पाकिस्तान के पुरअमन शहरी पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ आपके सामने बुलंद कर रहे हैं, एक हंगर स्ट्राइक की है, पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं और आपने दरखुर इतना ही नहीं समझा कि आप उनको सुने। देखें, इसमें कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे हैं, कोई शहबाज साहब का इस्तीफ़ा या परवेज़ खटक साहब का इस्तीफ़ा नहीं मांगा जा रहा है, कोई गैर आईनी चीज़ नहीं। वो ये कहा जा रहा है कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन्हें आप दूर कर दें। और स्पेशली ज़रब-ए-अज़ब जब का लॉन्च हुआ और फिर नेशनल एक्शन प्लान आया, ये तो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। हम तो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर डिमांड की बात कर रहे हैं कि उस नेशनल एक्शन प्लान में जिन दहशतगर्दों की बात की गई, जिन फ़िरका परस्तों की बात की गई, जो पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज़म एक्सट्रीमिज़म को फैलाने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बात की गई। तो हम तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मुहिब्बे वतन तबका है वो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ चाहता है, वो अपने दीगर मामलात में सिक्योरिटी चाहता है कि रियासत आगे बढ़कर माँ का किरदार अदा करते हुए उसके जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करे आईनी तरीके से। आपने खुद कहा कि 20 निकाती जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया है उस पर मनूअन फिर उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, जो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे फिर से करना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने हुकूमत की हिकमत अमली का जिक्र किया था, ईद के बाद सियासी जमातें भी बाहर आएंगी, पीटीआई पीपल्स पार्टी वो भी कह चुके हैं, जो मजहबी जमातों की फॉलोइंग है वो आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, अपने कॉज के साथ डेडिकेटेड होते हैं। अगर वाकई में तमाम जमातें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी हिमायत कर रही है, बाहर आ जाते हैं, तो आप लोग करेंगे क्या? देखें, ये मेरा ख्याल है एक हमारे यहाँ जो रुझान शुरू हुआ है कि जी आप फ़िज़िकल तरीके से डिसरप्ट करेंगे। अब सबसे ज़्यादा डिसरप्शन जो होती है वो आवाम के लिए होती है। तो अगर कोई भी ये थ्रेट कर रहा है कि जी वो डिसरप्शन करेगा और जाम कर देगा पूरे मुल्क को, तो हुकूमत को तो नुकसान होगा ही और उसका फर्दर नुकसान आवाम को ही होगा। अगर हुकूमत अपना काम पूरा नहीं कर सकेगी तो डायरेक्टली आवाम मुतासर होते हैं, और उसके अलावा जब आप जाम कर देंगे पूरे मुल्क को तो आवाम के लिए मुश्किलात क्रिएट होंगी ना। आवाम के लिए उससे मसले का हल कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई भी अगर ये धमकी देता है रोड पर हंगामा करने की या उसमें हमें ये भी अगर बता दें कि उससे रिजॉल्व कैसे होगा। दूसरी बात ये कि वो कौन सी कमिटमेंट्स हैं जो वो मांग रहे हैं और जो हम पूरी कर सकते हैं। देखें, ये कोई एग्रीमेंट तो नहीं या MOU तो नहीं साइन होना कि जी आइंदा किसी को भी, हम तो हमेशा से कहते हैं किसी को, चाहे वो एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो या B कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो या किसी और बैकग्राउंड से, या बलूचिस्तान का कोई अवाम है या कराची के या पेशावर के या लाहौर के, सबका तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की, फेडरल हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, आखिर में आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के, फिर से कुछ मैसेज देना चाहें? ज़ुबैर साहब तो कह रहे हैं कि जी हुकूमत को करना चाहिए और करेंगे, अब पता नहीं कब करेंगे, आपको क्या तवक्को है? फिर हुक्मरानों से कहता हूँ कि आवाम की फ़िक्र करें। अगर आप इन मुतालबात पर अमल करेंगे तो पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में जो लोग बसते हैं उनके साथ। मुतालबात एक बार फिर से बता दीजिए कि हमारे मुतालबात ये हैं कि पूरे पंजाब में जो अज़ादारों पर, बेगुनाहों पर हुकूमत ने FIR काटी है वापस लें, ज़िलों पर पाबंदियाँ, ज़ाकिरीन खुतबा की पाबंद करें, सुबह टू सुबह पाबंदियाँ बंद करें और एक मैकेनिज़्म बनाए जिसमें हुक्मरान वज़ीर हों, कोई भी हों, जिसमें बाकी लोग भी हों, जिन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के खिलाफ FIR काटी हैं वो भी ख़त्म की जाएँ। इसी तरह से आपकी हुकूमत बलूचिस्तान में वहाँ पर भी जो ज़ायरीन है फैसिलिटेट करें, महीने में 4 कार्रवाई चलाएँ। और पाड़ा चिनार के अंदर जिनको मारा गया है इंक्वायरी कमीशन बना के कलेक्टर्स को सज़ा दें, गिलगित में लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ों को बंद करें और अपेक्स की कमेटी का इजलास हो, बाकायदा पेशावर के अंदर, पेशावर में और DI खान में ऑपरेशन करें। मैं आपके तवज्जो से इमरान खान साहब से कहता हूँ कि आपकी हुकूमत ने आपकी बात नहीं सुनी, किसी बात पर वहाँ अमल नहीं हो रहा है। आज तक आपके यहाँ आकर आपसे कमिटमेंट करके आगे वादा करके गए थे, आपकी हुकूमत ने आपकी बात नहीं सुनी, इस पर अमल नहीं कर रहे, वहीं पर रुके हुए, किसी शहीद के घर नहीं गए हैं, कोई अफसोस नहीं किया है, कोई कंपनसेट नहीं किया है, किसी बात पर अमल नहीं किया उन्होंने। आखिरी जुमला
जी, बस मैं भी यही कहूँगा जो उन्होंने कहा है कि वाकई अगर ये अक्लमंद है, किया इनके पास कोई अक्लमंद मशवरा देने वाला मुशीर या वज़ीर है, वैसे लगता तो नहीं इनके हालात से, क्योंकि जो भी जब आके बात करता है ना वो बिल्कुल रौनक के साथ, तकब्बुर के साथ बात करता है। वाकई इनके पास कोई अक्लमंद मुशीर है तो वो इनको यही बताएगा, समझाएगा कि एक पुरअमन कौम को उस रास्ते की तरफ न धकेलो। बंद गली में तुम धकेलोगे तो वो फिर वापस पलटेगा, जब वापस पलटेगा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इन करोड़ों लोगों के जज्बात से न खेलो, जो देख रहे हैं हमारी तरफ देख रहे हैं, राजा साहब की तरफ देख रहे हैं कि पुरअमन बैठे हुए, हमारी बात सुनो, हमारे मुतालबात सुनो, हमारा ये भूख हड़ताली कैंप भी ख़त्म हो जाएगा, हम अपने घर चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का और तमाम लोगों का जो आपके साथ यहाँ धरने में मौजूद हैं। प्रोग्राम के लिए इन्होंने वक्त निकाला। मुतालबात जो हैं वो कहते हैं गैर आइनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है और इतने बड़े नहीं है कि हुकूमत अगर हल करना चाहे तो ना कर पाए, और अगर हुकूमत इनके मुतालबात नहीं सुनती, जिस तरीके से पुरअमन एहतजाज जारी है, तो शायद खुद अपने लिए नुकसान करेगी। और 22 जुलाई को कॉल तो दे दी है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी उनकी हिमायत करेगी और यही कहा जा रहा है कि वो सड़कों पर आएंगे और तमाम अहम शाहराहें पाकिस्तान की ब्लॉक कर देंगे। तो दुआ यही करेंगे कि हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले और ये वक्त आने से पहले पहले इनके मुतालबात जो हैं वो सुन लिए जाएँ और तस्लीम कर लिए जाएँ। फ़िलहाल इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।